महाशिवरात्रि पर्व पर हम पहुंच चुके हैं ढूंढिया में। ढूंढिया के प्रसिद्ध महादेव नीलकंठ महादेव मंदिर में हम आ चुके हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में पूर्व अध्यक्ष नारायण जी चौबीसा से हम जानेंगे। नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार साहब, आपका बहुत धन्यवाद। क्या मंदिर का इतिहास है और क्या यहाँ की परंपराएं हैं? हाँ, मंदिर का बहुत सारा पुराना स्थान है और यहाँ पे मतलब ये दंत कथा के अंदर यह कहते हैं, आसपास के मैंने पूर्वजों से जानकारी प्राप्त की है। मैंने 40 साल तक मतलब यहाँ रह कर के यह स्थान तो तालाब महानदाता ने बनाया था और महानदाता के कोई लड़का नहीं होने से उन्होंने ऋषि मुनियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने यह कहा था कि जिस जगह किसी का कब्जा नहीं हो, किसी की ऊपर उस भूमि पे वहाँ कोई तालाब का निर्माण हो तो आपके मतलब पुत्र हो सकता है। इस पे उन्होंने पूरा मतलब मेवाड़ क्षेत्र का या उस समय के अनुसार उन्होंने जानकारी की, तो इस स्थान पे किसी का कब्जा नहीं था। तो फिर उन्होंने यहाँ पे मतलब इस एक राणेराम महादेव की स्थापना की और स्थापना करने के बाद में उन्होंने यहाँ एक यज्ञ करवाया और यज्ञ करवाया, पुत्रेषु यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाने के अंदर काशी से ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों ने बुला करके उन्होंने यहाँ सात ही अलग अलग कुंड खुदवाए, जो 2 कुंड तभी विद्यमान है और दूसरे इसमें तलाई के अंदर आए हुए हैं। फिर उन्होंने यज्ञ कराया। यज्ञ करने के बाद में फिर ब्राह्मणों का वो दान नहीं लेते थे, फिर उन्होंने दान दिया और वो पान के पीढ़े के अंदर ऊपर के नागरवेल के पान के ऊपर लिख के दिया कि आपको ये ज़मीन दान देते हैं। और जो ब्राह्मण ने कहा कि हम दान नहीं लेते हैं, और तो उनके धोतियाँ भी सूखी हुई थी, मतलब आकाश में उड़ करके सूखती थी। तो जो ही उन्होंने हाथ में मतलब पान पीढ़े पे उन्होंने दान लिया, उनका ज़मीन पे उस धोती गिर गई। ब्राह्मणों ने देखा कि आखिर में आपने दान दे दिया। फिर ब्राह्मणों ने उनको श्राप दिया कि राजा, आपने तो हमारे साथ में धोखा किया है। कि क्या धोखा किया है? कि आपने मुझे दान नहीं लेता वो दान दे दिया है, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि आप मतलब है पाखाना हो जाओ। तो फिर उसमें पाखाना होने पर उन्होंने राजा ने कहा कि अब मैं उसको क्या करना चाहिए मुझे? कभी जब 3 दिन का समय है, आप जा कर के यहाँ से रवाना हो तो ताकि मतलब कि आपका उद्धार हो सके। फिर उन राजा थे या कोई साधन होगा, घोड़ा होगा, कोई होगा, तो फिर यहाँ से वो रवाना हुए। रवाना होने के बाद में फिर नर्मदा के अंदर पड़े और आज भी मतलब ओंकारेश्वर में महानदाता की गादी बनी हुई है। दूसरा नंबर में, राजा के संतान नहीं होने पर ब्राह्मणों ने यज्ञ में कुछ ऐसा मतलब जल में अभिमंत्रित करके और कहा था कि राजा अर्धरात्रि हो उसमें इसको मतलब अपने रानी को पिला देना ताकि आपके कोई संतान उत्पन्न होगा। राजा ने अपने मतलब जो भी शयन कक्ष था उसके अंदर उसको मतलब जल को रखा, लेकिन मतलब क्या हुआ, योगवश राजा ने को नींद आ गई। वापस अर्धरात्रि नहीं हुई उसके पहले राजा ने वो जल किसी भी तरह से या तो अलग अलग पड़ा होगा, समझ में नहीं आया। वो जल जो अभिमंत्र जल था वो जल वो राजा पी गया मानता था। राजा पीने के बाद में फिर कहा कि भाई ये किसने कहा? राजा क्यों यार जल तो मैंने पीना। अब मतलब क्या आदमी के कोई राजा के तो लड़का हो नहीं सकता है। तो फिर उस राजा के क्या हुआ कि पीठ के अंदर एक मतलब वो उसको मतलब साधारण भाषा में उसको छाला कहते हैं, उस छाला पैदा हुआ और फिर राजा को वो श्राप भी हुआ और राजा यहाँ से रवाना हो गया, नर्मदा में गए। उस छाले से ओंकारेश्वर की उत्पत्ति हुई ये बताते हैं। इसलिए मतलब कि ओंकारेश्वर भी अभी स्थापना है। पहले ममलेश्वर थे, लेकिन फिर उसके साथ में ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से दोनों साथ में जुड़े हैं। उसी दिन से इसका स्थान का आसपास के लोग भी बहुत आते हैं और इसके अभी भी 25 गांव इनके श्रद्धा के आते हैं। शिवरात्रि के कल मतलब सभी यहाँ आएंगे और इस जो एक कुंड है जो उसमें कोई स्नान करता है उसके मतलब उसका कोढ़ है या उसके कोई ऐसा छोटी मोटी बीमारियां होती है तो सभी खत्म होती है। आज भी मतलब इस कुंड की महिमा है।
उसके बाद में यहाँ एक नाग देवता भी प्रसिद्ध कहते हैं, और शिवरात्रि को अर्धरात्रि को नाग देवता भी, अभी तो पब्लिक बहुत आती है इसलिए हमने तो देखा नहीं है, लेकिन मतलब बहुत सारे हमारे पूर्वज कहते थे कि नाग देवता भी अर्धरात्रि को आकर के यहाँ शिव जी के दर्शन करते थे। और अभी बिंब भी विद्यमान है, उसकी पूजा हो रही है। और ऊपर जो राणेरा की तालाब बनी है वहाँ भी मतलब गादी लगी हुई है इनकी। और भी मतलब जब भी मतलब ये यहाँ वीरपुरा में गातोड़ जी का स्थान है, वो कल्लाजी बाजी मतलब गातोड़ जी का स्थान भी वीरपुरा में स्थापित हुआ, तो फिर उन्होंने भी कल्ला जी ने घोड़े पे सवार करके राणेरा तालाब पर आकर के उन्होंने मतलब यहाँ भी मतलब ये दर्शन किए, ताकि इसकी या नीलकंठ महादेव की ये प्रसिद्ध है। और इसमें पुत्र सु और अपने धन कामना और कोई भी ऐसी विपत्ति, कर्ज में डूबता हुआ आदमी हो या कोई इसके पुत्र नहीं हो या किसी तरह से कोई बीमारी हो, तो यहाँ के आने से उसके हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। ये हमने भी प्रत्यक्ष देखा हुआ है, बहुत सारे लोगों का कामना भी पूर्ण हो रही है ना, होगी। आपने बताया कि ये मंदिर और ये स्थान सैकड़ों वर्ष पुराना है, सैकड़ों वर्ष तो यहाँ ऐसे क्या अवशेष है जो सैकड़ों वर्ष को प्रतीत करती है? तो अवशेष यही है, पाल से हम मतलब ये मान सकते हैं। मतलब बहुत सारे कहते हैं कि मतलब इसको तो 6 महीने की रात हुई, ये तो हो ही नहीं सकता संभव, लेकिन मतलब क्या है कि ये बड़े बड़े पत्थर है। बहुत सारे तो कहते हैं इन्होंने राक्षसों ने बनाई, राक्षस तो बना ही नहीं सकते हैं, कोई ऐसा उसमें भी कोई ज़माना होगा, कोई विकास होगा, लेकिन ये जो पाल बनी हुई है इससे मतलब ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इसको मतलब ये आधुनिक उस युग में, पुराने युग में बनी हुई है। ये जो शिवलिंग है वो शिवलिंग भी वर्षों पुराना है, तो क्या अवशेष है मंदिर में ऐसे पुराने जो सैकड़ों वर्ष के बताए जाते हैं? पर ये है कि मतलब इसका मतलब कोई ये ऐसा कोई ये बड़ी नदी के अंदर से ये प्राप्त ये लगते हैं। और ये तालाब पहले नदी यहाँ जाती है और यहाँ 1-2 कुएं खुदे, उसके अंदर नीचे रेत निकली है और इसके अंदर भी रेत है, ये हमारे को ध्यान है, इसलिए वो पानी सीवरेज ज़्यादा आता है। तो अभी के युग में इस मंदिर का विकास जिस प्रकार आपके अध्यक्ष के कार्यकाल में हुआ है और अब इस मंदिर की महिमा बढ़ रही है, तो क्या अभी आयोजन होते हैं और किस प्रकार यहाँ पे शिवरात्रि और त्यौहार मनाए जाते हैं? शिवरात्रि को यहाँ कम से कम 5 दिवसीय भी मेला लगता है और 3 दिवसीय भी लगता है, लेकिन 2 साल हुए कोरोना काल के से हमने सभी स्थगित रखे हैं। लेकिन जो श्रद्धा से जो लोग आते हैं उनकी हम यहाँ व्यवस्था करते हैं और हम पूरी रात हमारे 3 दिन तक आदमी रहेगा। अभी भी 2 कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम है। जो जेठ की अमावस का प्रोग्राम होता है उसके अंदर कम से कम 15-20 हज़ार लोग आते हैं और एक लापसी का प्रसाद बनता है, उसको मतलब पूरा मतलब इतने चाव से लेते हैं लोग, मतलब अच्छे से बड़े बड़े लोग आते हैं और उस प्रसाद के लिए लालयित रहते हैं कि ये प्रसाद हमारे को मिले तो अच्छा रहता है। जो कम से कम 10 क्विंटल 8 क्विंटल की लापसी बनती है और जो मतलब पूरे मतलब ये अपने एरिया में आ जाते हैं लोग और उसमें वितरण होती है। जो जेठ की अमावस का जो प्रोग्राम होता है पूरे दिन यज्ञ होता है, आसपास के लोग घी लेके आते हैं। और कोरोना काल में भी हमने यहाँ ये जब महामारी के लिए यज्ञ किया और उसमें भी हमारे को बहुत ही इस एरिया को फायदा हुआ है। और श्रावण मास के अंदर पूरा श्रावण मास मतलब पंडितों द्वारा किसके काल सर्प योग है, किसी के किस तरह के है, किसके मतलब ये पूरा है जो बेलपत्र मतलब पूरा 1.5 महीना तक मतलब उसका रहता है। भादवे की अमावस के उसका समापन होता है, उसमें भी अच्छे मतलब मालपाक के उनका भोग चढ़ता है महादेव जी के और आसपास के लोग आकर तो लेकर के बहुत आनंद महसूस करते हैं। देखिए महादेव जी की परंपराएं और यहाँ की जो धार्मिक आस्था है वो बहुत जुड़ी हुई है और इसी वजह से यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ महेंद्र सिंह राठौड़, ढूंढिया। Thank you.